संविज्जयति सत्रेऽस्मिन् गीतासार समन्विता संविज्जयति सत्रेऽस्मिन् गीतासार समन्विता सूर्यनगर साधक समाहूता परामृता सूर्यनगर साधक समाहूता परामृता तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचार विघातिनी तां दुर्गां दुर्गमां देवीं सर्वकामप्रदायिनीं स्मरामि पुरुषोत्तम संवित् सत्रार्थसिद्धये चामुण्डां चितिरूपिणीं स्मरामि सत्रसिद्धये चामुण्डां स्मरामि ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे श्रीकृष्णाय वासुदेवाय पुरुषोत्तम ब्रह्मणे नमः। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिनां अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने महादेव महादेव महादेव। भगवती चामुंडा की छत्र छाया में इस पवित्र आश्रम के प्रांगण में बैठे पुरुषोत्तम परिचिंतन कर रहे हैं। अति पावन पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो चुका है। इस नगरी में उसकी अभी हलचल शुरू हुई, हमने तो पहले ही शुरू कर दी।
ऐसे ही मैंने सुना। भोगी शैल की परिक्रमा प्रारंभ हो गई। बड़ी प्रसन्नता हुई। इतने साल मुझे हो गया, किसी ने कहा नहीं कि ये भोगी शैल है। आप लोगों ने क्यों नहीं बताया मेरे को? क्या? वो नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, भोगी शैल नहीं बताया आपने। क्योंकि मैं तो सोच रहा था अबू ही भोगी शैल है। अर्बुदनाग उसको लेकर आए थे, उसके नाम से भगवती ने कह दिया कि पूरे पहाड़ का नाम अर्बुद होगा। इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि आश्चर्य तो नहीं हुआ, मैं चाहता था कि ये सिद्ध हो जाए कि सूर्य नगरी भी आबू का ही एक टुकड़ा है। जब से यहाँ आया हूँ ये महसूस मैंने किया है, छोटे छोटे पहाड़ हैं, इसमें कुछ विशेष ऊर्जा है। तो ये सब आबू के ही टुकड़े हैं। भोगी शैल, कई प्रकार की प्रवृत्तियां हो रही है। आबू की भी हम लोग परिक्रमा करते हैं। 80 मील को हम 4 दिन में कर लेते हैं, आप लोग 28 मील को 7 दिन में करते हो। जोधपुर वाले हैं ना, खाने पीने में समय लगता है। कई प्रकार की प्रवृत्ति हैं, सब के सब पुरुषोत्तम को समर्पित है। इस पवित्र अवसर पर कुछ न कुछ धार्मिक प्रवृत्तियां होती हैं। हमने अपनी संबित प्रवृत्ति चलाए। ये हमने सोचा थोड़ी दवाई बांट दें। जैसे शरद पूर्णिमा में लोग दवाई बना के बांटते हैं, उस पर्व में उसका विशेष असर होता हो। वो भी दमे की शिकायत हो तो उनके लिए अचूक हम भी कुछ दवाई बांट रहे हैं, है ना। रामदेव बाबा बांटते हैं तो हम क्यों नहीं बांटे, है ना। प्रामाणिक समझकर बहुत सेवन करते हैं, और उनके जैसे हमें दिक्कत नहीं होती है कि जिस फैक्ट्री से हम ये दवाई पैदा करते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट रेड कर दे। ये समस्या हमें नहीं है। क्यों भाई, हम पुरुषोत्तम फैक्ट्री से मंगाते हैं दवाई। गीता बूटी से बनी हुई दवाई बांट रहे हो, है ना। अचूक दवाई है और किसी उपाय से ये भवरोग जाएगा नहीं, और उसको बांटने का ये उचित पर्व भी है। हमेशा गीता पढ़ाते हैं, पुरुषोत्तम मास में कुछ विशेषता है। जिस कृपा से पुरुषोत्तम मास को अपनाया भगवान ने, मालमास को अपनाया, उसको पुरुषोत्तम मास बना दिया। वो अहित की कृपा है, वो अद्भुत एक दृष्टि है, ब्रह्म दृष्टि। ब्रह्म दृष्टि में कौन मल है, कौन निर्मल है, सब कुछ पुरुषोत्तम है। उसी दृष्टि की याचना करते हुए आज विशेष औषधि बांटना है। सताम संगो हि भेषजम, क्या
शास्त्र में कहा सत्संग ही सबसे उत्तम औषधि है। सताम संगो ही भेषजम, उसका यह प्रसंग भी आया हुआ है। 15वें अध्याय के 5वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं, उसके ऊपर विमर्श कर रहे हैं। ये रोगी मन पुरुषोत्तम पद की यात्रा में जा नहीं सकता है, लेकिन पहले इसको स्वस्थ करना पड़ेगा। वो दवाई दे रहे हैं 5वें श्लोक में। निर्महन मोह, इसको देखा था हम गत 2-3 दिवसों से। आगे का बहुत महत्वपूर्ण है, जित संग दोषा। संग दोष ये रोग है, भयंकर रोग है। बहुत मुश्किल से इसको दूर कर पाते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का अनिवार्य रोग है। ये रोग होगा ही। यूनिवर्सल एलर्जी, कोई 1-2 चीज एलर्जी नहीं। किसी को तो धूल से एलर्जी होती है, किसी को फूल से एलर्जी हो जाती है, यहाँ जीने से ही एलर्जी है। कैसे बचोगे? जीने का एक संबित तरीका है। जित संग दोषाः, शुरू से ही भगवान इसी दवाई का प्रयोग किया। योगस्तः कुरु कर्माणि, संग को छोड़ो। उसके लिए सारा योग है। संग को छोड़ो, ये रोग है। ये संग मानव जीवन में प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से आता ही है। भगवान स्वयं स्वीकारते हैं। ये रोग आ जाता है। इसलिए बच के रहना। संग उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से बच के रहना। एलर्जी का मुख्य एक उपाय यही है, जिससे एलर्जी है उससे बच के रहना, उससे कम एक्सपोजर हो। संग दोष का साधारण अर्थ है संग से जनित दोष, संग से उत्पन्न होने वाला दोष। और भाष्यकार यहाँ और भगवान भी स्वयं एक गूढ़ अर्थ भी लेते हैं। संग का दोष नहीं, संग ही दोष है। संग को छोड़ो। इसका संग होने से दोष आता है, उसको दूर रखो, ऐसा नहीं। किसी का भी संग का मतलब एक होना नहीं है, अंदर से उसका रस लेना। ये संग का सूक्ष्म अर्थ हो। नहीं तो इकट्ठे हो गए तो उसको संग कहते हैं। संग जा रहा है, यात्रा में सब मिलके जा रहे हैं ना। इसलिए जरा मनन करें इसके ऊपर। संपर्क जन्य ये दोष है, इसके पीछे भी एक मुख्य कारण आपका दृष्टिकोण, किस तरीके से संग करते हो, इसको लेकर वो दोषजन्य हो जाता है। एक साधारण न्याय की बात बतलाता हूँ। यादृशान् सन्निवसते यादृशांश्चोपसेवते यादृक् इच्छेच्छ भवितुं तादृक् भवति पुरुषः। एक साधारण नियम है।
कोई भी व्यक्ति यादृशान सन्निवते, जिसके साथ हमेशा रहता है और जिसके सेवन में, जिसकी सर्विस में, काम के लिए या दोस्ती के लिए, जिसके साथ दोस्ती रखता है, जिसका सेवन करता है और जो बनना चाहता है वही वो बन जाता है। ये असर पड़ता है। जिसके साथ रहते हो उसका गुण, उसका रूप तुम्हारे अंदर आ जाएगा, चाहो या नहीं चाहो आ जाएगा। संग दोष। अब रहते हैं घर में, पर माँ बाप से इतना लगन नहीं जितना वो दोस्तों से। वो अड्डा होता है ना वहाँ, घुटने की अड्डा होती है या कोई भी अड्डा समझ लो, उनका असर बहुत पड़ता है। यादृशान सेवते उपसेवते संगदोष। आजकल किसी को टाइम नहीं है। इतना पढ़ना, इतना करना, इतना मेंटेन करना, फिर भी वो टीवी देख देख कर एक अपना आदर्श पैदा कर देते हैं। मैं सलमान खान का फैन हूँ, फैन बन जाते हैं ना। हाँ, ये फैन नहीं हो पर बन जाते हो। यही बन जाए, घूमता रहता है किसके, उसकी ओर। सलमान को पकड़ के जोधपुर के पुलिस वाले लाए, जेल में डालने के लिए लाए। इतनी भीड़ हो गई, अखबार में सुना मैंने, खास करके छोरियों की भीड़ बहुत हुई। और एक छोरी ने पास में से उनका पॉकेट से एक रुमाल निकाल दी तो इतने खुश हुई, इतना अपने को धन्य मानने लगी, उसके रुमाल सूंघने से वो समाधि में चली गई। फैन जिसको कहते हैं फैन। जिसका तुम निरंतर चिंतन करते हो, बड़ा मानते हो या उनके जैसा बनना चाहते हो, वही बन जाओ। जैसे कहते हैं कीड़ा सतत ध्यान करता है, भंवर के वो देखते हुए तो वो उनके भी पंख आ जाते, उड़ जाते हैं। भ्रमर की न्यायवत। इसीलिए किसके साथ रहते हो, किसकी दोस्ती है और तुम्हारा आइडल क्या है, आदर्श क्या है, इन सब को देखना पड़ेगा। तब निश्चय होगा कि तुम्हारा संग दोष कितना तीव्र है। फिर उसके लिए निदान कर सकते हैं, उसके लिए औषधि दे सकते हैं। इसलिए अपने चारों तरफ को पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है। कहते हैं भागवत में प्रहलाद के ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा थी, क्योंकि उसकी माँ के ऊपर नारद जी की बड़ी कृपा थी। गर्भ से ही नारद जी के सत्संग किया उन्होंने। कौन? प्रहलाद जी ने। इसलिए अटूट निष्ठा हो गई अच्युत में। इसलिए उनको स्कूल भेज दिया, छोटे छोटे दैत्य बालक। वहाँ उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल। कुछ भी पढ़ाते हैं वो तुरंत क शब्द आ गया तो वो समाधि में चले जाओ, कृष्ण की याद आ जाती है, समाधि में चला जाता है ये बालक। बोलो बेटा खा खा गा गा का, और समाधि में चला गया। ऐसा उत्कृष्ट भक्त था। और बीच में जरा क्लास के बीच में समय मिल गया, छुट्टी देते हैं, कलेवा कुछ खाने के लिए, छोटे बच्चे थे।
उस समय सब लोग इनके पास, भाई राजा का बेटा है ना, इनके पास तो टिफिन में बहुत अच्छी चीजें होंगी, तो उनके पास आके बैठ देते, उन्होंने कहा कि देखो मैं ये दूंगा पर पहले मेरी बात सुनो। सबको नारायण का स्मरण करना है, बोलो ओम नमो नारायणाय, प्रिय दूंगा। क्या कर रहा है? सारे वातावरण को पवित्र कर रहा है। ये आजकल जैसा नहीं, दिस इज नॉट योर बिजनेस, दिस इज माई लाइफ, यू आर माई नेबर, योर लाइफ इज माई लाइफ। तुम अड़ोसी पड़ोसी हो, तुम क्या करते हो, कैसे रहते हो, इसका असर मेरे ऊपर भी पड़ेगा, मैं कैसे रहता इसका असर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। वी हैव टू शेयर, एक साथ है। बहुत कुछ यदि इस प्रकार की सामाजिक प्रबुद्धता आ जाएगी तो हमको बहुत कुछ करने को मिलता ही नहीं, अपने आप लोग उस रास्ते में चले जाएंगे। हाँ, बट मुख्य बात यही है यहाँ, चाहे कैसा भी घर का वातावरण हो, तुम उसके लिए कितना मन देते हो, कितना अपने आप को प्रभावित होने देते हो, वो देना पड़ेगा। हाँ, अत्यंत विषय वासना से वो तो प्रोत नगरी थी, अभी भी उसको माया नगरी कहते हैं, कलकत्ता। अंग्रेजी में नाम लिख देगा सिटी ऑफ जॉय, पता नहीं क्या जाए। हम जब कभी जाते हैं दुख ही दुख है, वो सड़क ही ऐसी है वहाँ कलकत्ते की सड़क। उसी शहर में एक महापुरुष पैदा होता है, यानी कि वो आके कलगी आश्रम में बैठ गए नहीं, वो कॉलेज जाता है, पढ़ता है। कौन? ये महापुरुष पैदा हुए, रामकृष्ण भी वही पैदा हुए। वो संघ का दोष होने नहीं दिया, वो दुष्ट वातावरण। इसलिए आपके ऊपर बहुत कुछ है, किस प्रकार बनना चाहते हैं। विवेकानंद क्या बनना चाहते हैं? एक रामकृष्ण बनना चाहते थे। वैसे व्यक्ति वहां उपलब्ध थे, खोज रहे थे, खोजते खोजते वो व्यक्ति मिल गया। हाँ, हमें ऐसा होना चाहिए जो निडर होकर कह सकता है मैंने भगवान को देखा जैसे तुमको देख रहा हूँ। निश्चय चाहिए ना। तो इसलिए तुम यदि लक्ष्य उन्नत रखो, यादृक् भवितुम इच्छति, वो इच्छा हो तो आप खोज करो, वो मिल जाएगा। एक वैज्ञानिक सत्य है, यदि एक व्यक्ति को, एक जानवर को, एक कीड़े को भूख लगती हो तो उसका भोजन उसके वातावरण में ही है, नहीं तो वो भूख लगी नहीं सकती है। मैं अब चींटी की भूख अलग है, तुम्हारी भूख अलग है, मक्खी की भूख अलग है ना। तो ये सब जिस वातावरण में ये जीव पलते हैं, वही वातावरण उनके भोजन को भी पैदा करता है। ये नियम है। यदि तुमको अमृत की भूख है तो अमृत भी है, ये विश्वास को लेकर चलो। तुम्हारी इच्छा ये प्रमाण है उसमें, इसलिए वो छड़यस्व, अमृत की इच्छा करो बेटा। अमृतम इच्छन, कल को परसों देखेंगे, अमृत की इच्छा। तो ये तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या इच्छा करते हो। जबरदस्ती तुम्हारे अंदर कोई इच्छा पैदा नहीं करता है, और तुम बेवकूफ हो, वो एडवर्टाइजमेंट देख देख कर तुम इच्छा पैदा कर देते हो। स्वामी विवेकानंद आंख उठा के वो सिनेमा थिएटर को देखते भी नहीं थे, उनका नियम था। जा रहे थे पैदल, उस फुटपाथ पर यदि कोई सिनेमा थिएटर आ गया तो वो छोड़ के दूसरे फुटपाथ पर चले जाते थे, उस सिनेमा के हवा भी लगने नहीं देते थे। ऐसे विवेकानंद नहीं होते हैं। अनाप शनाप आंख पाड़ पाड़ के एडवर्टाइजमेंट को देखते थे।
और बाहर बड़े साधु बन गए, ऐसा नहीं होता है। ये साधना है। संग दोष, चित संग दोषा, ये प्रयास करो तो हो सकता है। किसी भी वातावरण में तुम उसके दोष को अपने अंदर आने नहीं देना, ये ताकत है तुम्हारे अंदर। इसलिए सबसे पहले साधारण नियम है, संग सर्वात्मना त्याज्यः स चेत् त्यक्तुं न शक्यते, संगः सत्स्वैव कर्तव्यः सतां संगो हि भेषजम्। संग तो होता ही है। संग को माने जो जहाँ रहते हैं उस संपर्क से होने वाले गुणों को रोकने में तुम समर्थ नहीं हो तो चूज करो, केवल सत्सु एव संगः कर्तव्यः। शुद्ध क्रिया, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध व्यक्ति, इन्हीं से इसी को कहते हैं सत्संग। बहुत से तो सोचते हैं कि इकट्ठा हो जाओ और थोड़ा गला पाट दो तो क्या ये सत्संग कर रहे थे। सत्संग का ये सही अर्थ नहीं है। यात्रा में हो या ये सत्संग हो गया, नहीं होता। पता नहीं उस यात्रा में क्या क्या अत्याचार किए तुमने, क्या क्या अत्याचार के ऊपर ध्यान किए तुमने। सत्सु एव संगः कर्तव्यः, जिससे तुम संपर्क करते हो सत के साथ ही संपर्क करना। निस्संगता मुक्तिपदं यतीनां संगादशेषा प्रभवन्ति दोषाः, आरूढ़ योगोऽपि निपतत्यदश्चे संगेन योगी किमुताल्पसिद्धि। पहले ये महसूस कर लो ये कितना आवश्यक है। संग के प्रभाव से सुरक्षित होकर आगे बढ़ो। और कोई ना कोई संग तो होगा ही, संपर्क तो होगा ही। संगादशेषा प्रभवन्ति दोषाः, अच्छे अच्छे जो योगी कहने लायक लोग भी यदि गलत संग में पड़ जाते हैं तो गिर जाते हैं। आरूढ़ योगोऽपि पतति। क्यों भाई? जड़ाभरत का नाम सुना? प्रसिद्ध है पुराणों में। वो राजा होते हुए भी सबको छोड़ के जाके तपस्या कर रहा है। कितना दृढ़ निश्चय होगा, कितना अभ्यास होगा। वो भी मरते मरते चिंतन करने लगा, किससे? बताओ। तो उसके साथ संग हो गया। क्यों भाई? हरिण के बच्चे को बचाया तो अच्छा ही काम हुआ, और उसके साथ संग करने की जरूरत नहीं है। व्यवहार करो, संग मत करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, वो देखो वो यहाँ भी लागू होता है, उनके ऊपर भी लागू होता है। इतनी छोटी सी बात वो भूल गए, पर उन्होंने बहुत कुछ साधना की। वो सब व्यर्थ नहीं होता है। वो अगले जन्म में जड़ाभरत रूप से प्रकट हो गया, तो ज्ञानी पुरुष थे। आरूढ़ योगोपि इस प्रकार फिसल सकता है कि मुझ तो अल्प सिद्धि है, अल्प सिद्धि वाला, इसके बारे में कहना ही क्या है। अच्छा कर्म कर दिया तुमने। अरे एक नहुष राजा था कि ने इतना अच्छा कर्म किया। इसलिए जब इंद्र की जरूरत थी कि डेपुटेशन पर स्वर्ग गया नहुष राजा, वहां जाके गिरा तो सांप बनकर गिरा। स्वर्ग में जाके भी संग हो सकता है। इंद्राणी को देखकर उसकी इच्छा करने लगा। अरे तुम डेपुटेशन पर आ गए हो। ये हो सकता है। पदवी के कारण भी तुम गिर सकते हो।
ये इसलिए प्रमोशन मिल गया तो लोग बधाई देने जाते हैं। सावधान कोई नहीं कराता है, सावधान हो जाओ। अब ज़्यादा खतरा है, ज़्यादा उत्तरदायित्व है, ज़्यादा सतर्क होने की जरूरत है, याद रखना हो। इसलिए हमेशा ये सतर्क रहना पड़ेगा संग दोष से बचने के लिए। संग दोष को पहचानो, तुरंत उससे अपने आप को दूर करो। थोड़ा देख लेंगे, चलता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बताया। बचने के लिए सारे उपाय शास्त्र में बतलाया हो, उन उपायों को अपनाना, उसमें प्रमाद नहीं करना। क्या करें, ये कलियुग है, ये करना पड़ता है, घूस लेना पड़ता है। बुद्धिमत्ता से करो, जरूरत नहीं है। वो बुद्धिमत्ता तुम अपने आप सोच के उपाय निकालो। जैसे गृहिणी देखो भोजन बनाती है तो बुद्धिमत्ता से बनाती। नई बहू आई, वो चूल्हा जलाना आता ही नहीं है, धुआं धुआं हो रहा है, सासू जाके बताती है। पहले जमाने में लकड़ी से जलाते थे, बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत पड़ती थी। वो ठीक तरह से लकड़ी को रखो तो धुआं नहीं बढ़ता है। अब ये सब आ गया है तो इसलिए सावधानी की कमी होने लग गई है। उल्टा सावधानी ज़्यादा रखनी चाहिए। जितने एक्सीडेंट होते हैं वो लाइटर से होता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से होता है। प्रिकॉशंस पहले से रख लो। प्राय यह दृष्टांत दिया जाता है, दक्षिण भारत में कटहल बहुत होता है। हमारा आबू में भी कई जगह कटहल का पेड़ है। आपने देखा नहीं होगा तो वहाँ आकर देख लेना, वशिष्ठ आश्रम में देख लेना। केरल जाओगे तो वहाँ तो सर्वत्र कटहल का पेड़ है। कटहल का पेड़ में फल लगते हैं, बड़े बड़े फल लगते हैं। कभी देखा उस फल को? बहुत से लोग देखे ही नहीं। यदि देखेंगे तो डर जाएंगे, क्या चीज़ है ये? बाहर से बड़ा कांटा सा होता है। विदेशी लोग आते हैं, पूछते ये क्या है, ये बड़े बड़े लटक रहे हैं पेड़ में से। हम कहते हैं ये तो बहुत खाने, इसको खाते हो? वो सोचते हैं ऐसे ही लेके खा लेंगे। कटहल की जो अत्यंत एक गूदा है अंदर, वो मीठा होता है। उसको लेने के लिए यदि आप खरीद लो, बड़ी सुगंधी आ रही है, इच्छा होती है खा लें, तुरंत मंगाओ और चाकू लेके काटने लग जाओ, चाकू भी खराब हो जाएगा, तुम्हारा हाथ भी खराब हो जाएगा, शायद जहाँ से काटे वो पूरा कमरा खराब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक दूध है जो चिपकता है। तुमने तो कभी काटा ही नहीं, कभी लाऊंगा। इसलिए वो जो नहीं जानता है उनको पूछना चाहिए इसको कैसे काटते हैं। तो काटने के पहले चाकू में तेल लगा दो। किचन में तेल तो होता ही है, कड़वा तेल मत लगाओ, उसका स्वाद आ जाएगा। तिल्ली का तेल लगा दो, हाथ में भी तेल लगा दो, फिर काटो तो फिर वो दूध चिपकता नहीं है। आराम से काट दोगे, आराम से उस गूदा को निकाल दोगे। हर चीज़ के लिए एक तरीका होता है। गृहिणी बता सकेगी तड़का कैसे देना हो। यदि तुमको एक दिन बनाना होता तो तुम ऐसे जला दोगे, दाल भी खराब हो जाएगी। वो जीरा जल गया तो दाल खराब हो जाएगी। हर छोटी चीज में एक तरीका है।
इसलिए हर एक व्यक्ति के साथ हैंडल करने के तरीका सीख लो। महापुरुष तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी इतनी आसानी से हैंडल कर देते हैं। स्वयं की बचने की बात छोड़ो, उनको भी बचा देते हैं। वो तरीका लीजिए, ये जीने की कला हो। हम शुरू से कह रहे हैं कि ये धर्म के नाम से, भक्ति के नाम से, ईश्वर के नाम से हम ये दुनिया की उपेक्षा क्यों करते हैं? राइट लिविंग, दुनिया को ठीक ठीक समझना, तो फिर ईश्वर देख सकते हो वहां। इसलिए जित संग दोषा, ये बनोगे हर कार्य में विवेक पूर्वक कार्य करें। ये विवेक को हमेशा जागृत रखो। ये थोड़ा शास्त्र की बात है, ज्ञान की बात है। आत्म विचार को जागृत रखो। भगवान जगह जगह इसके विषय में बोल रहे हैं। शुरुआत ही उन्होंने आत्म विचार से किया। संग दोष को लेकर ही शायद ये प्रश्न भी उठा। अब मैं आ तो गया युद्ध के लिए, तैयारी करके, निश्चय करके। अब युद्ध प्रारंभ होने वाला, तब मेरे को मालूम होता है कि युद्ध करना दोष है, महान दोष है। पापमेव आश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायेन। विरोधाभास देखो, आतताई को मारना धर्म का विधान है। आतताई आएगा तो बिना विचार किए मारो। ये पहचान रहा है, ये सब आतताई हैं। मेरे सामने जो खड़े हैं, आतताई के सब लक्षण भी बतलाए। जो आग लगा देगा, जो जहर दे देगा, जो हड़प लेगा, ये सारा लक्षण कौरव में बैठ रहा है, दुर्योधन में बैठ रहा है। फिर भी कहता है नहीं, ये आतताई पर इनको मारने से हमारा भी कुल नष्ट होगा, उसका भी कुल नष्ट होगा। दोष ही दोष दिखाई दे रहा है। लड़ना दुष्ट है, ठीक है, मत लड़ो तो महान दोष। लड़ना भी दुष्ट है, नहीं लड़ना भी दोष है। क्षत्रिय हूं मैं, और ये आतताई आक्रमण कर रहे हैं, तो लड़ना मेरा धर्म हुआ ना। घबरा गया। इसी को लेकर फिर गीता का उपदेश प्रारंभ हुआ। तो भगवान ने करना या नहीं करना, इस हैमलेट की बात में जाते ही नहीं भगवान। टू डू और नॉट टू डू, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हु आर यू, है ना। टू डू और नॉट टू डू, हम पूछते हैं हु आर यू। तू करने वाला कौन, इसका निश्चय करो। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, नैनं छिन्द्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। तू यदि पुरुष है, ये भी सब पुरुष है, पुरुष को ये कोई भी हानि पहुंचा नहीं सकता सिवा अपने आप। हाँ, अपने आप नुकसान पहुंचा सकते हो, गलत ज्ञान से, गलत क्रिया से, गलत अभ्यास से। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में गलती होगी तो पुरुष नरक में जा सकता है, नहीं तो पुरुष को कोई छू नहीं सकता है। ये असंगता का प्रश्न पहले, असंगो ह्ययं पुरुषः। अब आप लोग उपनिषद आदि पढ़ना छोड़ देते हो, उसी उपनिषद सार को लेकर फिर वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखा, भगवान वेद व्यास ने महाभारत लिखा, ये भी उसी अर्थ को बतलाने के लिए। अब रामायण देख तो अब रामानंद सागर का लड़का फिर से रामायण बनाने लगा, क्योंकि इतना आकर्षण उसमें है। कितने बार भी देखो अच्छा लगता है।
पर क्या अच्छा लगता है, इतने बार देखो तो कुछ सीखा भी है। क्यों भाई? उसमें यही बतलाते हैं जो उपनिषद में बतलाया। जनक महाराजा जाते हैं याज्ञवल्क्य महर्षि के पास, सारा राज्य कार्य छोड़ के या किसी को सौंप के। उनका सत्संग इतना अच्छा लगा उनको, रोज जाने लगे, घंटों पर बैठे बैठे सुनते थे। और वो भी खोल खोल के सारे तत्व को याज्ञवल्क्य महर्षि बताते थे। ये सारा का सारा बृहदारण्यक उपनिषद में देखो ना, वो सारा संवाद रिकॉर्डेड है वहाँ, याज्ञवल्क्य जनक संवाद। क्योंकि वो जाके फिर घर में मनन करते थे। मनन का मतलब केवल रटना नहीं समझ लेना हो, अप्लाई करके देखते थे, लागू करके देखते थे। मेरे असली स्वरूप के बारे में जो जो बतलाया वो सब मैं सीख के देखूंगा। इसलिए वो सारी बातें समझ लेते थे, आगे की बात फिर पूछने लगते थे। ये सारा का सारा वो संवाद में आता हो। लोग कहने लगे कि ये जो ये गुरुजी हैं, ऋषि हैं, अच्छे हैं, सत्संग के नाम से लोग तो असत्संग में भी फंस जाते हैं। अब कौन संत है कौन संत नहीं है साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं। इन सबका शास्त्र में लक्षण हो। वैदिक संत कहते हैं, वैदिक गुरु कहते हैं, बेटा तुमको मैंने सब पढ़ाया ना, आगे जाके उनका पालन करो। और याद रखना, केवल हमें इमिटेट नहीं करना, नकल नहीं करना। हमने जो कुछ तुमको कहा उसमें जो प्रामाणिक है उसी का पालन करना। हमारे आचरण में जो प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार आचरण था वही आचरण करो, दूसरा आचरण मत करना। हो सकता है हमने कहीं भी ऐसे ही लौकिक आचरण कर दिया हो। यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतरानि, तैत्तिरीय उपनिषद। यानि अस्माकं सुचरितानि। अब मॉडर्न गुरु लोग तो अवगुण को भी एक ऐसा फुट दे देंगे, वो भी दिव्य है। और क्या, जूस पीना भी दिव्य है, कार में घूमना भी दिव्य है। अब ऐसे गुरुओं के चेले ज्यादा बनते हैं। आस्था चैनल देखो, ये हमारी आस्था हो गई। गुरु तो ठीक है, कौन याज्ञवल्क्य, पर जहाँ जाके ये बैठ जाते हैं, राज्य का काम कैसे चलेगा? राज्य का काम चल रहा है, तो कहने के लिए मौका मिल गया ना। क्यों? उनके ऊपर ज्यादा काम हो रहा है, कर्मचारियों को ज्यादा आराम नहीं मिल रहा है। बात पहुंची याज्ञवल्क्य के कान में, ये काम से बचने के लिए यहाँ नहीं आ रहे हैं, ये बताना था। तो एक बार वो आके बैठे थे और रोचक प्रसंग हो रहा था। मिथिला में आग लग गई, ये प्रसंग याद है ना? मिथिला में आग लग गई। अब एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार वो आके उनके कान में कुछ बतला रहा है और वो कुछ कह रहे हैं ऐसा। याज्ञों ने पूछा, भाई क्या हो रहा है, कुछ अर्जेंट काम आ गया आपका? नहीं महाराज, कोई बात नहीं, आप बोलिए। नहीं नहीं, पहले ये बताओ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा मिथिला में आग लग गई है। आग लग गई, वो सुन के जो मिथिला से आए हुए सेठ लोग सब उठ के भागे, क्योंकि हमारे घर में भी आग गई होगी। ये तो बैठे ही रहे। तो आग लग गई तो रजन तुमको जाने की जरूरत नहीं, अभी तो जरूरत नहीं है, वो लोग मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उनको सब निर्देश मैंने दे दिया। दूसरा साधक वहां था कि वो तो कर रहे हैं काम, पर तुम शांति से यहाँ कैसे बैठते हो?
ये लोग इनके तो तुम्हारा ऐश्वर्य के सामने इनका कुछ भी नहीं है, ये लोग यहाँ बैठ नहीं सके, आप आराम से क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा भाई मिथिला जल रही, मैं थोड़े जल रहा हूँ। मैं जल रहा हूँ तो हाहू करना फिर भी समझ में आता है, उस समय भी नहीं करना चाहिए है? आगे देखेंगे द्वंद्व सहिष्णुता, द्वंद्व विमुक्ता। मेरे को तो ही आग लगी है, मिथिला को लगी, इतना विवेक है। मैं और इसका कुछ हो रहा, मेरे को तो नहीं हो रहा है। बाहर कुछ होते ही आपको कुछ हो जाता है। रोको इसको, कंट्रोल करो अपने को। क्यों भाई? जित संग दोषा हो। इसी का उपदेश गीता में भगवान ने दिया, तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। न सज्जते, वो संग में आते नहीं है, अपने अंदर वो असर पड़ने देते नहीं। क्यों? तत्ववित्तु, ये जरा सा विलक्षण इसलिए तू लगा रहे हैं। तत्ववित्त तो अपने अंदर को भी वो बिल्कुल सुदृढ़ कर लेता है। बाहर चाहे कितना भी तीव्र प्रक्रिया हो रही हो, प्रतिक्रिया नहीं होती है। क्योंकि उस तीव्र प्रक्रिया को देखा, ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं है, वो उपेक्षा कर रहा है। वो क्या देख रहा है? गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। गुण कर्म विभाग को ही अच्छी तरह से जानता है, कितना ये रजोगुण का यहाँ हो रहा है, कितना तमोगुण का हो रहा है। ये ज़्यादा ही कुछ काशी हल्ला कर रहा है, ये ज़्यादा ही चुप बैठा हुआ है। ये सब क्या है? ये गुणों से हो रहा है। समझ लेना, गुण गुण से रिएक्ट हो रहा है। मैं क्यों रिएक्ट होऊंगा कि मेरे में गुण नहीं है? ये क्या है? ये आत्मधारणा। आत्म तत्व में दृढ़ हो जाओ, जिसका वर्णन दूसरे अध्याय से भगवान शुरू किए हैं। उस आत्म विचार को जारी रखना। अध्यात्म नित्या में इसको और भी जरा स्पष्ट कर देंगे। बाद में फिर लोगों ने कहा कि नहीं, आपको जाना चाहिए। आराम से गए, देखा तो वहाँ कोई आग नहीं है। ये सारा का सारा एक माया रचा रखी थी याज्ञवल्क्य ने। वहाँ कुछ आग नहीं थी वहाँ। ये बताने के लिए तुमको कितना इसमें होता है और इनका क्या होता है, ये सत्संग का फल होना चाहिए। ये असली सत्संग ये कर रहा है, तुम लोग नहीं कर रहे हो। ये सत्संग से निश्चित रूपेण समस्त संग दोष से हम बच सकते हैं, यदि सही सही सत्संग करें तो। सत्पुरुष, सत्शास्त्र और सद्ब्रह्म, इनके साथ जितने जितने नज़दीक में जाओगे उतना ही ये संग दोष से बच जाओगे। आखिर तक अपने को बहुत सावधान रहना पड़ता हो। कल थोड़ा इसको विस्तार से देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण। पुरुषोत्तम दीनोद्धार परायण। जय केशव
प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण जय पुरुषोत्तम संवित् साधक जीवन पूर्ण 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 मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण जय केशव पुरुषोत्तम दीनोद्धारपरायण जय केशव पुरुषोत्तम दीनोद्धारपरायण जय केशव पुरुषोत्तम दीनोद्धारपरायण जय केशव पुरुषोत्तम दीनोद्धारपरायण मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण 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 जय केशव पुरुषोत्तम दीनोद्धारपरायण जय केशव पुरुषोत्तम दीनोद्धारपरायण जय पुरुषोत्तम संवित् साधक जीवन पूर्ण जय पुरुषोत्तम संवित् साधक जीवन पूर्ण मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण मां प्रेरय मां पूरय मां तारय नारायण जय केशव पुरुषोत्तम दीनोद्धारपरायण जय केशव पुरुषोत्तम दीनोद्धारपरायण जय पुरुषोत्तम संवित् साधक जीवन